गुड मॉर्निंग मेरे 12th के प्यारे बच्चों। मैं आपसे गुड मॉर्निंग ही बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जो है वो वीडियो रिकॉर्ड मॉर्निंग में करता हूं। आप जिस भी समय देखें कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से आपको गुड मॉर्निंग है। और हमने बेटा पिछली क्लास में 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 26 से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। और क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 to 29। 26 से 29 तक के क्वेश्चंस में हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे इंडिकेटेड पॉइंट मतलब ये वाले पॉइंट पर ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। और हमको पता है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, दैट मींस एलएचएल लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर वो जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? गिवन है, गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है हमारा जो फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस है लिख देना। ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट और इक्वल होगी फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर? पाई बाई 2 पर। बात खत्म। इस पॉइंट पर ये वैल्यू कैसी होगी? इक्वल होगी। क्लियर है बेटा? आप कहेंगे सर क्लियर है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों की हेल्प से हमारे के की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इन दोनों की हेल्प से के की वैल्यू निकाल सकता हूँ और इन दोनों की हेल्प से के की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कहीं से भी के की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से या इन दोनों की हेल्प से, हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो मैं यूज करने वाला हूँ इन दोनों को, आप किसी को भी यूज करें। ठीक है, अगर मान लो इनको यूज कर रहे हैं और जो जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं वही गोल हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में फिर क्या करोगे आप? इन दोनों में से इसको और इसको यूज कर लेंगे। एक आध क्वेश्चन में मैं आपको करके बता दूंगा। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होता है? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, मतलब एक मिनट, जीरो पे नहीं देख रहे ना हम लोग, किस पे देख रहे हैं? पाई बाई 2 पे। पाई बाई 2 नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? इसका मतलब हो जाएगा, कौन सा फंक्शन यूज करोगे? पाई बाई 2 नेगेटिव मतलब ये जो है पाई बाई 2 नहीं होने के बाद है और ये पाई बाई 2 पर ही है, मतलब ये फंक्शन यूज करना है। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो पाई बाई 2 से ये फंक्शन यूज करना है, क्योंकि x की वैल्यू पाई बाई 2 पर, ठीक है, ही ये रहेगी। पाई बाई 2 से छोटा तो थोड़ा सा बड़ा, मतलब ये फंक्शन यूज होने लगेगा। लिख देंगे हम यहाँ पे के कॉस एक्स अपॉन में है पाई माइनस 2x इज इक्वल, मैं इसकी वैल्यू लेके चलूंगा एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं फंक्शन कौन सा यूज करने वाले हैं हम लोग? यहाँ पर 3 यूज करने वाले हैं और ये इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व करो इसको। लिखेंगे हम यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो, बकायदा हम बिल्कुल इज्जत से जैसे सॉल्व किए थे हमने क्वेश्चन, वैसे ही इनको सॉल्व करेंगे हम लोग। कि कॉस एक्स की जगह हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एच, हाँ बार बार जीरो, हाँ यहाँ जीरो ही आएगा। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर पाई माइनस 2 और अंदर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एच इज इक्वल चलेगा हमारा 3। थोड़ा और सॉल्व करेंगे हम इसको। लिमिट एच टेंस टू जीरो, के रहेगा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल होता है हमारे पास साइन थीटा, मतलब साइन एच अपॉन। इसको सॉल्व करो बेटा, तो क्या दे देगा ये हमको? पाई माइनस, इससे ये निपट जाएगा तो यहाँ पाई बचेगा और माइनस 2h हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल में चल रहा है हमारे पास 3। और सॉल्व करेंगे हम इसको। लिमिट एच टेंस टू जीरो, पाई से पाई निपट गया तो इसको लिख सकते हैं हम के साइन एच अपॉन में 2h। ठीक है, अपॉन में 2h किसका आ जाएगा हमारे पास? माइनस का 2h लिख दूं क्या? बिल्कुल, माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास? 2h हो जाएगा। क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ से? ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो अगले स्टेप के लिए रेडी हो जाओ। इज इक्वल में चल रहा है हमारे पास 3, लिख दूं मैं यहाँ पे लिमिट h, मतलब इसको बाहर निकाल सकते हैं, k अपॉन माइनस 2 को हम क्या निकाल सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। मैंने ये जो है वो यहाँ पे बाहर निकाल लिया। ठीक है बेटा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग। छोटी सी मिस्टेक हो गई है, पर मैथ्स में छोटी मिस्टेक नहीं, भारी मिस्टेक हो गया सर, है ना? मिस्टेक जो है भारी हो जाती है। यहाँ पे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे?
प्लस हो जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्लस का हमारे पास 2h रहेगा, तो k/2 को हम बाहर निकाल ले रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, तो अंदर बचेगा, कांस्टेंट है तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ रहेगा हमारे पास साइन h अपॉन में रहेगा h इज इक्वल चल रहा है 3। और आपको पता है इसकी जो वैल्यू क्या होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होती है, 1। हम लिख सकते हैं k/2 इंटू 1 इज इक्वल 3। इसका मतलब हमें जो k की वैल्यू मिलेगी बेटा वो मिल जाएगी 3 2 6। ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारा जो है वो आंसर है, k की वैल्यू निकल आई है, आंसर करके लिख देना, k की वैल्यू इज कितनी हो जाएगी 6। क्लियर होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी x इज इक्वल टू पर ये कंटिन्यूअस दिया है, तो वही लिखेंगे हम, गिवन है कि हमारा फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ये लिखना है आपको। फिर अगर कंटिन्यूअस कोई चीज होती है तो आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट, और इक्वल होता है हमारे पास फंक्शन की वैल्यू उस गिवन पॉइंट पर। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। अब मैं यहाँ पर कौन कौन सी चीजें यूज करने वाला हूँ, इन दोनों को लेने वाला हूँ, ठीक है। इसको क्यों नहीं, या इसको भी लेके देख लेंगे हम लोग क्या होता है, पहले हम इन दोनों को ले रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को उठाएंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट। अगर बात समझ में नहीं आई तो थोड़ी देर और रुक जाना, फिर मैं बता रहा हूँ कि इसको भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्यों नहीं ले सकते वो भी बताऊंगा, ठीक है। x टेंस टू क्या हो जाएगा हमारे पास, किस पॉइंट पर देखना है, 2 नेगेटिव पर। तो कौन सा फंक्शन यूज हो जाएगा, 2 नेगेटिव, 2 से छोटा, या इसके लिए ये यूज करेंगे हम लोग। तो करो भाई यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा kx², ये वाला फंक्शन यूज करने वाले हम 2 नेगेटिव। पुट करेंगे हम लोग, लेट रूट करेंगे, h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, k x² मतलब ये हो जाएगा 2 माइनस h का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और इक्वल में आप चाहो तो राइट हैंड लिमिट भी चला दो यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, ठीक है। कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये वाला यूज हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये तो हमारा 3 चलने वाला है, इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। लिमिट h टेंस टू, या एक स्टेप चाहो तो और भी लिख सकते हो, पर कोई मतलब नहीं है उसका, चलो इसके साथ लिख लिया, नहीं लिखना है मत लिखना, आप डायरेक्ट लिख देना, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 2 ही आने वाली कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे बस इसको सॉल्व करते जाना है, करो इसको, एक स्टेप और सॉल्व करेंगे हम लोग। लिमिट नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे हम, k की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी, सॉरी h की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 का k इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 3। सॉल्व किया हमने बेटा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा k इंटू 4 इज इक्वल 3, मतलब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3/4 हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इसकी वैल्यू, एक काम करते हैं, ये और ये दोनों साथ में लेके दे रहे हैं, ये और ये दोनों, ठीक है। अभी हमने क्या लिया था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ली थी, तब हमारी वैल्यू आ गई है ये। अब इसको और इसको यूज करके देख रहे हैं कि क्या होता है। हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल फंक्शन की वैल्यू 2 पर, ठीक है। चलो देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी, मैंने देखा क्या आ गई है, k इंटू 2 का होल स्क्वायर, यही आई है, आप कहेंगे सर यही आई है। फंक्शन की वैल्यू निकालो 2 पर, फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालेंगे हम, 2 पर। फंक्शन क्या हमारे पास, फंक्शन जो है वो है kx², मतलब x की जगह 2 रख देना है, x की जगह 2 रखोगे तो k इंटू कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा k इंटू मतलब 2 रख देना है। तो ये देखो, ये जो वैल्यू k की वैल्यू निकाल रहे थे वही खत्म हो गई है, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर वही निपट जाएगा, कुछ बचा ही नहीं है। तो इससे हम k की वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे होते, ठीक है। तो हमें दो अलग अलग, अगर यहाँ की चीज और यहाँ की चीज इक्वल हो गई है तो वो वैल्यू फाइंड कर ही नहीं सकते, तो हमको दो अलग अलग चीजें चाहिए रहेंगी ना वैल्यू फाइंड करने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंस तो कुछ होना चाहिए। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने इसको और इसको क्यों यूज नहीं किया। इसको और इसको यूज करने पर हमारी वैल्यू आ सकती थी क्या, चेक कर ले रहे हैं हम, ठीक है। राइट हैंड लिमिट कितनी हमारे पास, राइट हैंड लिमिट हमने 3 निकाल ली है, और फंक्शन की वैल्यू क्या निकाली हमने, k इंटू 4 हो जाएगी, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/4। इस तरीके से भी हम निकाल सकते थे, मतलब सेम फंक्शन को अगर आ रहा हो लिमिट में या किसी में भी सेम फंक्शन आ रहा हो तो उसको हटा देना, सेम और डिफरेंट मतलब कोई अलग अलग फंक्शन आ रहे हो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में तभी यूज करना, नहीं है तो जो चीज निकाल रहा है वही निपट जाएगी, तो फिर कैसे काम चलेगा। उम्मीद है मैंने ये क्यों लिया अब आपको समझ में आ गया होगा। आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, लेकिन इसको और इसको लेंगे तो आपको वैल्यू ही नहीं मिलेगी, ठीक है बेटा, क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे कहा है इसने, ये फंक्शन भी इस पे गिवन है, पाई पर जो है वो कंटिन्यूअस है, तो हमको बताना है, तो वही लिख देंगे आप लोग कि गिवन फंक्शन x इज इक्वल पाई पर क्या है, कंटिन्यूअस है। और अगर ये कंटिन्यूअस है, गिवन है, कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब एक ही होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है
राइट हैंड लिमिट और इक्वल है फंक्शन की वैल्यू पाई पर। क्या क्या यूज करेंगे हम? तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको यूज कर लें क्या? नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेम ही फंक्शन आ जाएगा k+1। हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को यूज कर ले रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है हमको, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? पाई नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा? k x+1। हम ये फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर। और राइट हैंड में क्या फंक्शन यूज करेंगे बेटा हम लोग? राइट हैंड में फंक्शन यूज करने वाले हम लोग लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव। पाई पॉजिटिव मतलब ये वाली वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पे? cos x लेंगे। लेट रूट करेंगे हम लोग, आपको तो बहुत अच्छे से पता है। लिमिट h टेंड्स टू क्या होता है? 0। और जहाँ x दिख रहा है वहां पे लिख देंगे हम पाई माइनस h+1। और यहाँ पे क्या लिखा मैंने? लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ लिख दिया मैंने cos पाई प्लस एक्स लिख दिया, ठीक है। राइट हैंड लिमिट है। यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू रखो भाई, पुट करो। ये हो जाएगा हमारे पास h की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास k पाई, एक स्टेप लिख ले रहे हैं k, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस 0 और ये +1 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? cos, एक स्टेप और लिख लेंगे हम यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई प्लस थीटा। cos पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, पाई प्लस थीटा मतलब ये वाली लाइन होती है, इसका मतलब क्या होता है? नो चेंज। और यहाँ पे cos कैसा होता है हमारा? नेगेटिव होता है। cos कैसा? ऑल सिल्वर टी कप, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ कैसा होता है? तो ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस cos थीटा मतलब cos x, ठीक है। cos x की जगह क्या आएगा यहाँ पे बेटा? h आने वाला, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हमने कर दी है, यहाँ h आ जाएगा। रखो वैल्यू यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तो ये होगा बेटा हमारे पास k पाई, ठीक है। k पाई इज इक्वल हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस, है ना। इसकी वैल्यू रखो जरा, cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1 होती है। इसका मतलब k की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/पाई। k की वैल्यू जो है वो हो जाएगी माइनस का 1/पाई। क्लियर हुआ? जल्दी से बताएं। आप कहेंगे सर जी क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक छोटी सी मिस्टेक कर दी बेटा हमने। कैसी मिस्टेक हो गई है? मिस्टेक ये हो गई है कि हम यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गए हैं। ये तो सही है, ये कितना हमारे पास प्लस का क्या होने वाला है? 1 नहीं लिखा था हमने। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, ठीक है। cos 0 की वैल्यू, अगर मैं बात करूँ cos 0 की वैल्यू, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन ये माइनस हो जाएगा। अब अगली स्टेप में लिख दो, ठीक है। k पाई इज इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस, ये उस तरफ जाएगा तो -1 मतलब माइनस का 2 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास माइनस का 2 पाई, माइनस का 2/पाई, ठीक है। -2 पाई, ठीक है। क्लियर हुआ है? क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कर लोगे क्या इसको? ये बताओ आप लोग मुझे, पक्का कर लोगे? आप लोगों के लिए छोड़ दूं, वीडियो देख ले रहा हूँ, ज्यादा लेंदी हो रही होगी तो नहीं करेंगे। नहीं है, छोटी सी वीडियो है, ठीक है। मतलब इसको हम कर सकते हैं। लिमिट क्या हो जाएगी? ये 5 पर क्या दिया है बेटा? इसने हमको कंटिन्यूअस दिया है। इसका मतलब क्या हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट, अब वो आप जमा के लिखना आप लोग आराम से, ठीक है। राइट हैंड लिमिट इक्वल किसके होगा? फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा। लिख दो यहाँ पर। कौन सी चीज यूज करेंगे हम लोग? फंक्शन की वैल्यू यूज नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड यूज या तो इन दोनों को यूज करेंगे या फिर इन दोनों को यूज करेंगे, इसको और इसको यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। क्यों नहीं करने वाले मैंने बताया था। अगर आप इसको और इसको यूज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम यही फंक्शन यूज करेंगे, तो फिर वो हमें वैल्यू नहीं देगा। तो यहाँ पे उपयोग करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। अब ये बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग उससे कर लेना, इन दोनों से कर लेना, मैं अब इसको इससे बता रहा हूँ। दोनों फर्क नहीं पड़ता बेटा, आंसर वही आता, कोई चेंज नहीं होता है। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे हम तो पॉजिटिव लगा देंगे यहाँ पर। फंक्शन कौन सा यूज करेंगे हम लोग? ये वाला यूज करेंगे, है ना, मतलब 5 से ज्यादा ये वाला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x-5। और फंक्शन की वैल्यू किस पे चेक करेंगे हम लोग? 5 पे चेक करेंगे। तो लिख देंगे हम लोग, अगली स्टेप में लिख देंगे हम इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास? लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0, और जहाँ x दिख रहा है वहाँ क्या रख देंगे हम लोग? ये होगा 3 होगा 5 प्लस h, ठीक है, पता है सभी को। माइनस हो जाएगा हमारे पास 5, लिख दिया।
फंक्शन की वैल्यू कौन सा फंक्शन यूज करेंगे पहले तो ये बताओ। इसके लिए हम यूज करेंगे ये वाला फंक्शन, कौन सा, के एक्स की जगह कितना आ जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा 1। ये वाला फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 पर यही फंक्शन देना, मतलब एक्स की वैल्यू 5 है ना, तो ये फंक्शन यूज करेंगे हम लोग। क्लियर होना चाहिए। एच की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। एक स्टेप और लिख ले रहे हैं, 3 5 प्लस हमारे पास 0 माइनस कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल चलेगा हमारे पास 5 के प्लस 1। इसको सॉल्व किया तो ये दे देगा हमको 3 5 15, 3 5 15 मतलब 5 3 12 माइनस 5 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 5 के प्लस 1। माइनस करोगे 10 इज इक्वल हो जाएगा 5 के प्लस 1। ये 1 भी इस तरफ आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 9 इज इक्वल 5 के। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास, के की वैल्यू हो जाएगी 9/5। जल्दी से बताओ समझ में आया क्या? आप लोग कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया है, इसमें कोई दम नहीं थी। बिल्कुल बेटा कोई दम नहीं थी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये है, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये फंक्शन जो है बेटा कंटिन्यूअस फंक्शन है, और हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन भी पढ़ दे रहा हूँ मैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, मतलब इस तरीके से ये फंक्शन डिफाइन है और ये कंटिन्यूअस है, तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करेंगे भाई? अगर ये फंक्शन है तो कहाँ कहाँ टूट रहा है, 2 पर टूट रहा है और 10 पर टूट रहा है, मतलब इन दोनों से हम यहाँ पे पिछले पिछले क्वेश्चन आप देखोगे तो वहां पे हमको सिंगल वेरिएबल्स दिया था, ठीक है, एक्स दिया था तो हमें के दिया था, तो के की वैल्यू निकाल लेते थे हम लोग। यहाँ पर हमको ए और बी दो चीजें दी हुई हैं, दो अननोन वैल्यू दी हुई हैं, और इनको निकालने के लिए हमको इक्वेशन की हेल्प पड़ेगी। तो दो इक्वेशन बनेंगे। एक इक्वेशन 2 पे कंटिन्यूटी चेक करने पे बन जाएगा, मतलब 2 पे कंटिन्यूअस है, इस पे चेक इस पे करने से बन जाएगा, और एक बनेगा हमारा 10 पे करने से। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे इसको। सबसे पहले हमको क्या है, गिवन है, ठीक है, ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। किस पर कंटिन्यूअस है? तो लिख देना एट एक्स इज इक्वल 2 पर कंटिन्यूअस है। और अगर ये कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या होता है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है हमारी राइट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे हम लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, टू नेगेटिव। कौन सा वाला यूज करेंगे हम लोग, ये और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2 पर इक्वल होगी। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे 2 से नेगेटिव, ये वाला यूज करने वाले हैं। तो लिख लिया मैंने, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल। अब मुझे बताओ क्या हम ये वाला फंक्शन की वैल्यू यूज करें कि ये यूज करें? तो आप कहेंगे सर एक काम करें, अगर आप ये फंक्शन की वैल्यू यूज करेंगे तो अगेन 5 आ जाएगा। नहीं करना है तो हमें क्या करना है, राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी बेटा। कौन सी लेनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव, मतलब कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 2 से बड़ी वैल्यू, एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी यहाँ पे मिल रही है इस फंक्शन में, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी हो जाएगा बच्चा, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें लेट रूट भी कर लेना, आप लोग लिखना चाहो तो एक्स टेंस टू की जगह हो जाएगा एच टेंस टू 0, और ये हमारे पास 5 भी रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू मैंने कह दिया 0, और जहाँ पे हमको ए एक्स प्लस की जगह हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस, हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस एच प्लस बी, है ना। और हम यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो ये तो हमको दे देगा 5, और यहाँ हो जाएगा एच की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस बी। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया है। समझ में आ गई बात? आप कहेंगे सर ठीक है। अब इक्वेशन 2 निकालना है, ठीक है, तो किस पे निकालेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस दिया है, लिखोगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल 0 पर। किस पे दिया है, एक्स इज इक्वल, सॉरी 0 पे नहीं 10 पे दिया है। इसका मतलब यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी हमारी राइट हैंड लिमिट के, और इक्वल होगी फंक्शन की वैल्यू 10 पर, ठीक है। ये सभी की सभी चीजें जो है वो इक्वल होंगी। क्लियर है ना बच्चा? आप कहेंगे सर जी क्लियर है। सॉल्व करो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल, कौन कौन सी चीज यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों यूज कर लेना है, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और ये यूज कर लेंगे, राइट हैंड लिमिट और ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और ये यूज करेंगे तो हमें 21 ही मिलने वाला है। तो या तो इनको यूज कर लो, या राइट हैंड लिमिट और फंक्शन को यूज कर लो, जो मर्जी आपकी आप कर सकते हो। मैं इन दोनों को उठा ले रहा हूँ। क्या उठा ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू 10 नेगेटिव लिख दिया मैंने। 10 नेगेटिव मतलब x की वैल्यू 10 से छोटी, मतलब हमारा फंक्शन कौन सा यूज होने वाला है, ए एक्स प्लस बी यूज होने वाला है, इज इक्वल किसके रहेगा हमारे पास, राइट हैंड लिमिट मतलब x टेंस टू 10 पॉजिटिव, मतलब कौन सा फंक्शन यूज होने वाला है 10 पॉजिटिव के लिए, 21 होगा। अब आपको पता है लेट रूट करेंगे आप लोग करना आराम से, यहाँ तक कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे बचेगा हमारे पास ए एक्स
प्लस बी, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे h की वैल्यू रखने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा 21। अब मैं इस चीज़ को नहीं समझा रहा हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इक्वेशन सेकंड हो गया है ना। मैं कह रहा हूँ अगले स्टेप में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या कह रहा हूँ मैं, इक्वेशन सेकंड में से मैं इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ। तो इक्वेशन सेकंड क्या है बेटा हमारे पास, ax प्लस बी इज इक्वल 21 है, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, ax कहाँ से आ गया, x तो खत्म हो जाएगा ना, ठीक है, x जो है वो खत्म हो जाएगा, x तो निपट जाएगा ना बेटा। यहाँ पे बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, एक मिनट थोड़ा सॉल्व भी कर ले रहे हैं ना। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0, और यहाँ जो a है x है उसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग 10 प्लस, यहाँ लिख देंगे हम लोग x की जगह लिख देंगे हम लोग 10 प्लस h, लिख दिया मैंने, प्लस हमारे पास b हो जाएगा, इज इक्वल में क्या चलेगा हमारे पास 21 हो जाएगा। सॉल्व करें इसको, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 10a प्लस b इज इक्वल 21। इस तरीके से रहेगा बेटा इक्वेशन सेकंड, ये है ना, क्योंकि x तो जो है वो खत्म होने वाला है। सॉल्व कर देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो सेकंड इक्वेशन निकला हमारे पास 10a प्लस बी इज इक्वल 21 है, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास कितना है 2a प्लस बी इज इक्वल हमारे पास 5 है। माइनस किया, माइनस माइनस ये निपट गया, 10 में से 2 गया तो हमारे पास बचेगा 8a, और यहाँ 21 में से आप यदि 5 माइनस करोगे, 1 माइनस करेंगे, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, चाहो तो सॉल्व कर दो, 2 चौके 8 और 2 नाम 18, मतलब ये हो जाएगी हमारे पास 9/4 हो जाएगी। ठीक है बच्चा, आप कहेंगे सर ठीक है। अब इसके बाद क्या करनी है, a की वैल्यू को हमको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे आप तो आपको जो है वो दूसरी चीज की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास, a की वैल्यू 18 नहीं आएगी बेटा, 16 आएगी। ठीक है, कितनी आएगी यहाँ पर, 21 में से 5 जाएगा 16, और कट जाएगा ये हमारे पास, फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 8a इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 16, काटो आटे का माट, 8 दूनी 16, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। इसको क्या करोगे आप लोग, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास, ये वाला है, कर दो पुट इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास 2 प्लस बी इज इक्वल हमारे पास 5 है, a की वैल्यू 2 रखेंगे हम, तो 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल 5, ये 4 हो जाएगा। तो b की वैल्यू 4 उस तरफ करोगे, 5 माइनस 4 मतलब b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है 2, एंड b की वैल्यू कितनी निकली है 4, ये आंसर करके लिख देना। क्लियर हुआ है ना बेटा, आप कहेंगे सर बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। आगे के जो क्वेश्चन है बेटा वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 31, 32, 33, 34 और शायद जहां तक भी क्वेश्चन हो 33 या 34 तक है, वो सारे क्वेश्चंस एक दूसरे कॉन्सेप्ट से सॉल्व होने वाले हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है हम अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल सफर हम लोग यहीं खत्म करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का। बाकी अगले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो नेक्स्ट क्लास में रहेंगे। ख्याल रखिए अपना, और लगातार पढ़ाई करते रहिए, भले ही धीरे 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 करते रहिए, पर बेटा पढ़ाई करते रहिए। अगर आप रुक गए हैं तो अब फिर से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।